हाय गाइज, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा एवं वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान से संबंधित है एवं कक्षा 11वीं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को जान लेते हैं। विराम कोण किसे कहते हैं? सिद्ध करो कि विराम कोण की स्पर्श ज्या स्थितिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विराम कोण क्या होता है। जब कोई पिंड किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है तो नत समतल का क्षैतिज से झुकाव कोण को विराम कोण कहते हैं। विराम कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार का चित्र बनाते हैं। तो इसमें एक पिंड ए है जो नत समतल पर रखा है और यह सीमांत संतुलन की स्थिति में है, अर्थात यह है सीमांत घर्षण बल एफएस, अर्थात सीमांत संतुलन की स्थिति यह कहलाती है कि पिंड चल नहीं रहा है जबकि चलने के लिए पूर्णतः तैयार है। तब विराम कोण यह कहता है कि जब कोई पिंड किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है तो नत समतल का क्षैतिज से झुकाव कोण को विराम कोण कहते हैं, अर्थात इस पिंड का क्षैतिज के साथ झुकाव कोण ये है थीटा, यही विराम कोण कहलाता है। तब अभिलंब प्रतिक्रिया आर नत समतल के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करती है और जो पिंड का भार mg है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है और जो सीमांत घर्षण बल Fs है वो नत समतल के समांतर ऊपर की ओर कार्य करता है। अब यहाँ पर mg को दो भागों में बांट लिया गया है, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह वियोजन या mg cos थीटा को कैसे बांटा गया है। देखिए, तो अब हम इस वाले त्रिभुज को बनाकर बताएंगे और बताएंगे कि mg। तो चलिए अब हम इस प्रकार से उस त्रिभुज को बना लेते हैं और ये एक लंब डाल देते हैं और ए है बिंदु ओ, ए है बिंदु बी और ए है बिंदु ए और ए है कोण थीटा और ए है भार mg, ओ बी बराबर भार mg। तो चलिए अब हम साइन थीटा बराबर देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में साइन थीटा बराबर लंब होगा ए बी और कर्ण होगा ओ बी। तब साइन थीटा बराबर ए बी बटे ओ बी और यहाँ पर ओ बी बराबर है एम जी। तब यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर ए बी बटे एम जी। तब यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर एम जी साइन थीटा, अर्थात लंब है ए बी बराबर एम जी साइन थीटा। और अब देख लेते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार। तो इस त्रिभुज में आधार है ओ ए और कर्ण है ओ बी। तब यहाँ पर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ओ ए बटे ओ बी। तब कॉस थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा ओ ए बटे, तब यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर ओ ए बटे एम जी। तब त्रियक गुणा से यहाँ पर हो जाएगा ओ ए बराबर एम जी कॉस थीटा। तब यहाँ पर ओ ए है आधार, तब यहाँ पर हो जाएगा ओ ए बराबर एम जी कॉस थीटा। तब हमने वहाँ पर ए वाला त्रिभुज बनाया था और यहाँ से
लंब डाला था और इस बिंदु को नाम दिया था O और इस बिंदु को नाम दिया था B और इस बिंदु को नाम दिया था A, तब इसमें OA बराबर था आधार और OB बराबर था कर्ण और AB बराबर था लंब। तब उस त्रिभुज को सॉल्व करने पर OA बराबर अर्थात आधार बराबर आया था mg cos थीटा। तो यहाँ पर mg cos थीटा लिखेंगे और AB बराबर अर्थात लंब बराबर आया था mg sin थीटा। तब यहाँ पर ये और ये समांतर हैं तो ये यहाँ पर mg sin थीटा लंब आ जाएगा। तो चलिए अब हम थ्योरी जान लेते हैं। माना किसी नत समतल OA पर कोई पिंड सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा है, अर्थात पिंड अभी चल नहीं रहा है बल्कि चलने के लिए तैयार है। तब इस स्थिति में कोण BOA बराबर थीटा विराम कोण होगा। माना पिंड का द्रव्यमान m है, तब पिंड पर निम्न 3 बल कार्य करते हैं। पिंड का भार mg, सीमांत घर्षण बल Fs और अभिलंब प्रतिक्रिया R। तब पहला बल है पिंड का भार बराबर mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और अगला बल है नत समतल की अभिलंब प्रतिक्रिया R नत समतल के लंबवत ऊपर की ओर और अगला बल है सीमांत घर्षण बल Fs नत समतल के समांतर ऊपर की ओर। तब सदिश वियोजन से भार mg को हम 2 समकोणिक घटकों में वियोजित कर सकते हैं अर्थात बांट सकते हैं। पहला है mg sin थीटा नत समतल के समांतर नीचे की ओर और अगला है mg cos थीटा नत समतल के लंबवत नीचे की ओर। तब यहाँ पर हमने mg को 2 भागों में बांट दिया। mg sin थीटा अर्थात नत समतल के समांतर नीचे की ओर और mg cos थीटा नत समतल के लंबवत नीचे की ओर। और पिंड के संतुलन में बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि mg sin थीटा बराबर Fs समीकरण 1 देंगे एवं mg cos थीटा बराबर R समीकरण 2 देंगे। अर्थात जब पिंड सीमांत संतुलन की स्थिति में है अर्थात चल नहीं रहा है तब mg sin थीटा बराबर Fs होना चाहिए और mg cos थीटा बराबर अभिलंब प्रतिक्रिया R होना चाहिए। तब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तब यहाँ पर हो जाएगा mg sin थीटा बटे mg cos थीटा बराबर Fs बटे R और यहाँ पर mg से mg कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर Fs बटे R समीकरण 3 देंगे चूँकि sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। परंतु हम जानते हैं स्थितिक घर्षण गुणांक से Fs बराबर μs इंटू R होता है। तब यहाँ पर हो जाएगा μs बराबर Fs बटे R समीकरण 4 देंगे। अब समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करने पर यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर μs। यहाँ पर tan थीटा है विराम कोण की स्पर्शज्या और μs है स्थितिक घर्षण गुणांक अर्थात विराम कोण की स्पर्शज्या स्थितिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है। थैंक यू।